हेलो दोस्तों, अ वार्म वेलकम टू एलिट। दोस्तों, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा के सीरीज में आज हम कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस करेंगे। पहले इससे रिलेटेड पॉइंट्स को समझेंगे और फिर इन्हीं पॉइंट्स को मिलाकर बनाए गए शॉर्ट नोट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कॉन्फ्लिक्ट, वर्ड कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है स्ट्रगल और स्ट्राइफ। अगर हिंदी में बोले तो इसका मतलब संघर्ष या फिर लड़ाई होता है। दोस्तों, एज शोन इन द पिक्चर, ये जो वर्ड कॉन्फ्लिक्ट है दोस्तों, ये सुनने में हमें थोड़ा सा अजीब जरूर लगता है बिकॉज इट हैज अ नेगेटिव कन्नोटेशन, लेकिन व्हेन इट कम्स टू लिटरेरी वर्क तो ये कॉन्फ्लिक्ट ही है दोस्तों, जो कि किसी वर्क को ज्यादा इंगेजिंग और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। किसी भी ड्रामा का प्लॉट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों, जिसको कि एरिस्टोटल ने सोल ऑफ ट्रेजेडी का नाम दिया है। वो प्लॉट नैरेटिव ऑफ इवेंट्स होता है। उस प्लॉट में हम घटना ए से लेकर घटना बी तक जाते हैं, लेकिन ए से लेकर बी तक वाली घटना में जाने तक अगर हम कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं शो करते हैं तो वो थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है। दोस्तों, कॉन्फ्लिक्ट ही है जो कि घटनाओं के इस क्रम को ज्यादा एक्साइटिंग और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। दोस्तों, इसीलिए जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो एक ड्राइविंग फोर्स का काम करता है किसी भी लिटरेरी वर्क में। इट अलाउज अ प्लॉट टू मूव फ्रॉम ए टू बी। फ्रेंड्स, अब अपने टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पे आ जाते हैं। अगर ब्रॉडर वे में देखा जाए तो टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दो ही प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट जो आउटर फोर्सेस के बीच में होता है, और एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो कि दिमाग के अंदर होता रहता है। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट में जो स्ट्रगल है वो टू पर्सन्स के बीच में भी हो सकता है और टू फोर्सेस के बीच में भी, और इसमें हम नाटक के हीरो की लड़ाई किसी दूसरे व्यक्ति यानी कि विलन से होते हुए देख सकते हैं, या फिर उसकी लड़ाई हम किसी सोसाइटी या फिर नेचर से होते हुए भी देख सकते हैं। दोस्तों, जबकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो तो प्रोटैगनिस्ट के माइंड के अंदर चलने वाली लड़ाई है। दोस्तों, ये जो फाइट है ये उसके खुद के आइडियाज और ओपिनियंस को लेकर होती है। उसके समझ में नहीं आता कि वो उस पर्टिकुलर कार्य को करे या फिर ना करे। ही फाउंड हिमसेल्फ स्टक। फ्रेंड्स, वो अपने आप को कंफ्यूज्ड पाता है, वो डिसीजन लेने की अवस्था में नहीं होता है, और ट्रेजेडीज में ज्यादातर उसका चुनाव गलत ही होता है और उसके पतन का कारण भी बन जाता है। दोस्तों, अब कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत अच्छा उदाहरण हमें शेक्सपियर की लिखी फेमस ट्रेजेडी मैकबेथ में देखने को मिलता है। दोस्तों, मैकबेथ में जो प्रोटैगनिस्ट मैकबेथ है उसकी लड़ाई जो मैकडफ के साथ होती है इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। This is a fight between two persons and between two forces, one of Scotland and other of England. Let's come to the example of internal conflict now. Internal conflict का उदाहरण हमें मैकबेथ में ही देखने को मिलता है। दोस्तों, when Macbeth is not in the position to decide whether he should kill किंग डंकन और नॉट, उसके समझ नहीं आता कि वो उन विचेस की प्रेडिक्शंस को सही माने और राजा डंकन का मर्डर करे
या फिर ना करे। तो ये लड़ाई है मैकबेथ की अपने दिमाग के अंदर चलने वाले टेम्पटेशन के साथ, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। फ्रेंड्स, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का एक और एग्जाम्पल हमें शेक्सपियर के लिखी दूसरी फेमस ट्रेजेडी हैमलेट में भी देखने को मिलता है। दोस्तों, हैमलेट इज नॉट इन द पोजिशन टू टेक एनी डिसीजन आफ्टर ही मीट्स द घोस्ट ऑफ हिज फादर। उसके समझ नहीं आता कि वो उस पर विश्वास करे या ना करे। उसके समझ में नहीं आता इतना सब कुछ बुरा होने के बाद वो जिए या फिर मर जाए। इसीलिए वो कहता है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के इन दो एग्जाम्पल्स को जानने के बाद एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट के एक और एग्जाम्पल को जानते हैं, जिसमें मैन वर्सेस मैन या वन फोर्स वर्सेस अदर फोर्स की लड़ाई नहीं है। इसमें मैन वर्सेस नेचर की लड़ाई है। दोस्तों, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जेएम सिंगे का लिखा वन एक्ट प्ले राइडर्स टू द सी है। दोस्तों, नाटक की हीरोइन मौर्या एक एक करके अपने सारे पुत्रों को समुद्र के साथ होने वाली उस लड़ाई में गंवा देती है। दोस्तों, नाउ लेट्स कम टू द शॉर्ट नोट ऑन कॉन्फ्लिक्ट। दो द वर्ड कॉन्फ्लिक्ट sounds like a bad thing due to its negative connotations, without it no literary work would be engaging or interesting. Conflict is the driving force of a literary work, and it allows a plot to move from one event A to the other event B. हालांकि कॉन्फ्लिक्ट शब्द सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन लिटरेरी वर्क को इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग बनाने का काम भी कॉन्फ्लिक्ट ही करता है। कॉन्फ्लिक्ट किसी भी लिटरेरी वर्क में ड्राइविंग फोर्स का काम करता है और प्लॉट को एक घटना से दूसरी घटना तक ले जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, a conflict is a literary device that presents the struggle between two sides due to a disagreement in values, desires, motivations, etc. It doesn't necessarily need to be man versus man, but can be man against nature, man against society, or even man against himself. कॉन्फ्लिक्ट एक साहित्यिक युक्ति होती है दोस्तों, जो कि एक स्ट्रगल यानी कि संघर्ष को दिखाती है, जो कि दो साइड्स के बीच में उस डिसएग्रीमेंट की वजह से होता है, जो वैल्यूज को लेकर हो सकता है, डिजायर्स को लेकर या फिर मोटिवेशंस को लेकर। कोई जरूरी नहीं है कि जो स्ट्रगल या कॉन्फ्लिक्ट है वो मैन वर्सेस मैन ही हो। कभी कभी वो मैन अगेंस्ट नेचर भी हो जाता है, कभी मैन अगेंस्ट सोसाइटी भी, और कभी उस पर्टिकुलर मैन की लड़ाई खुद से भी होती है। दोस्तों, नेक्स्ट पैराग्राफ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। दो प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। पहला एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि बाहरी संघर्ष, और दूसरा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि आंतरिक संघर्ष। अब हम इन दोनों टाइप के संघर्षों की बात करेंगे। दोस्तों, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट इज अ स्ट्रगल बिटवीन अ पर्सन एंड एन आउटसाइड फोर्स। दैट आउटसाइड फोर्स मे बी अनदर पर्सन और नेचर और सोसाइटी। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट can be seen in Shakespeare's famous tragedy Macbeth, between Macbeth and Macduff.
एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट एक संघर्ष है दोस्तों, जो कि पर्सन का बाहरी शक्ति से होता है। ये बाहरी शक्ति कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है, प्रकृति भी या समाज भी। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी मैकबेथ में देखा जा सकता है, जिसमें हम लड़ाई मैकबेथ और मैकडफ के बीच में देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ इज एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट का एक और उदाहरण जिसमें हम मैन और नेचर के बीच की लड़ाई देखते हैं, वो जेएम सिंगे का लिखा राइडर्स टू द सी है। इसमें लेखक मैन और सी के बीच की लड़ाई को दिखाता है और इस लड़ाई में मौर्या जो नाटक की हीरोइन है वो एक एक करके अपने सारे पुत्रों को खो देती है। लेट्स कम टू द लास्ट पैराग्राफ नाउ। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इज a struggle inside the protagonist's mind. It is a struggle between his own ideas. In Shakespeare's Macbeth, internal conflict can be noticed in the mind of Macbeth when he is about to murder King Duncan. The internal conflict we see in the mind of Hamlet in Shakespeare's tragedy called Hamlet, when he says to be or not to be, that is the question. We find the internal conflict in the mind of Thomas Becket in T.S. Eliot's famous drama Murder in the Cathedral 2. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एक संघर्ष है जो कि प्रोटैगनिस्ट के माइंड के अंदर चलता है। ये एक लड़ाई है जो उसके खुद के विचारों को लेकर है। ऐसा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हम शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ में देखते हैं, जब मैकबेथ के दिमाग में ये चल रहा होता है कि वो किंग डंकन का मर्डर करे या फिर ना करे। और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हमें हैमलेट, जो कि शेक्सपियर की ट्रेजेडी हैमलेट का हीरो है, उसके दिमाग में भी देखने को मिलता है, जब वो कहता है जीऊं या फिर मर जाऊं, यही एक प्रश्न है। टीएस एलियट के फेमस ड्रामा मर्डर इन द कैथेड्रल में भी हम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को टॉमस बेकेट के माइंड में चलते हुए पाते हैं दोस्तों। विद दिस आई एंड टुडेज क्लास फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।